अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल वहाब है और आज हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो कामयाब बिजनेस मॉडल के 5 रूल्स हैं कि कौन से 5 रूल्स अगर आप अपनाएंगे तो आप कामयाब बिजनेस मॉडल रन कर पाएंगे। ये एक मैंने बुक से सीखे थे, जॉश कॉफमैन की द पर्सनल एमबीए से। अच्छा, जॉश कॉफमैन कौन है? जॉश कॉफमैन वाज अ पर्सनल एमबीए। अब पर्सनल एमबीए क्या था? मीन्स कि उसने बिजनेस स्कूल जाने के बजाय एक पर्सनल सेल्फ स्टडी से, सेल्फ हेल्प से एक बिजनेस मॉडल को समझना, बिजनेस को समझना, पर्सनल एमबीए करने को तरजीह दी। एंड उसने इसको फिर अपनी स्टडी को सारा कंपाइल करके इसको द पर्सनल एमबीए का नाम दिया। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि पर्सनल एमबीए क्या होता है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। लेट्स स्टार्ट। तो जो जॉश कॉफमैन है वो कहता है कि कामयाब बिजनेस मॉडल के 5 बेसिक रूल्स होते हैं कि अगर 5 बिजनेस रूल्स को कोई अच्छे तरीके से समझ जाए, अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दे तो वो कामयाब बिजनेस मॉडल चलाने में कामयाब हो जाएगा। सबसे पहले इसमें है वैल्यू क्रिएशन, दूसरे नंबर पे आता है मार्केटिंग, तीसरे नंबर पे आता है वैल्यू डिलीवरी, चौथे नंबर पे आता है फाइनेंस, पांचवें नंबर पे आता है सेल्स। वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग, सेल्स, वैल्यू डिलीवरी एंड फाइनेंस, ये बिजनेस के वो 5 रूल्स हैं बेसिकली। ये जो कामयाब बिजनेस मॉडल के लिए इंतहाई जरूरी हैं। अगर आपने अपने बिजनेस को अच्छे से रन करना है तो इन 5 रूल्स को अच्छी तरीके से आपको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। इनमें से अगर एक भी बिजनेस रूल की कमी होगी किसी बिजनेस में तो एक कामयाब बिजनेस मॉडल नहीं बन पाए। तो जॉश कॉफमैन हमें बताते हैं कि जिस बिजनेस में वैल्यू क्रिएशन नहीं होगी वो एक जस्ट है हॉबी है। जिस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा वो बंद होगा। जिस बिजनेस में आपको वैल्यू डिलीवरी अच्छे से नहीं करेंगे तो यकीनन है वो स्कैम होगा। तो इस पे पहले हम बात करते हैं वैल्यू क्रिएशन के बारे में। क्या आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, क्या वो वैल्यू क्रिएट करती है? इसका मतलब क्या है? क्या लोग 2 वजह से आपकी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हैं। सबसे पहली वजह यह है कि वो आपके जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो कस्टमर के लिए कन्वेंस पैदा करती है, सहूलत पैदा करती है, उसको कोई फायदा पहुंचाती है, या सोशल स्टेटस कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने से उनका स्टेटस बढ़ता है। लाइक आज के जमाने में ले लें कि अगर कोई नेटफ्लिक्स खरीद रहा है तो वो सहूलत के साथ साथ सोशल स्टेटस भी बढ़ाती है। इट्स मीन कि अगर वो कन्वेंस के साथ साथ उनको सारी मूवीज एक साथ मिल जाती हैं तो सोशल स्टेटस भी है कि हाँ भाई ये बंदा नेटफ्लिक्स यूज करता है, उसको एक सोशल स्टेटस के लिए भी जरूरी होता जा रहा है। इस बिजनेस मॉडल का जो दूसरा रूल है वो है मार्केटिंग। क्या आपके बिजनेस की मार्केटिंग इतनी दमदार है कि वो आपके बिजनेस की तरफ मुतवज्जा कर रही है? क्या मार्केटिंग इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट की तरफ मुतवज्जा कर रही है? इसकी मिसाल इस तरह लें कि जब एप्पल ने अपना आईपॉड लॉन्च किया तो उन्होंने ये नहीं बोला कि ये आईपॉड ले लें, इसमें सॉन्ग सुने। उन्होंने बोला ये एक ऐसा मशीन है जो आपकी जेब में पड़ी रहेगी, जो 1000 सॉन्ग्स का एक कलेक्शन है। तो उन्होंने अपनी मार्केटिंग की वजह से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। इसमें जॉश कॉफमैन का कहना है कि अगर आप किसी गांव से जा रहे हो और आप देखें कि एक खेत जो है वो भैंसों से भरा पड़ा है और वो काली काली भैंसें हैं तो यकीनन आपकी तवज्जो आपकी तरफ मबज़ूल नहीं करा पाएंगे। लेकिन अगर आप वही देखें कि वो किसी अनएक्सपेक्टेड कलर हो या रिमार्केबल हो तो यकीनन वही भैंसें आपके अपनी तरफ मुतवज्जा करा पाएंगी, आपकी तवज्जो अपनी तरफ ले जाएंगी। तो जो मार्केटिंग आपने करनी है वो ऐसा रिमार्केबल करनी है और ऐसे अनएक्सपेक्टेड करनी है जिसको लोगों को तवक्का नहीं है। तो लोग अमेज हो जाएंगे कि यार ये क्या चीज है। इनके अंदर एक तजस्सुस पैदा हो जाएगा कि लेट्स इसको सर्च करते हैं कि ये है क्या चीज। अब इस बिजनेस मॉडल को जो तीसरा पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके लिए कंपनीज अपने डिपार्टमेंट्स बनाती हैं और उनको मिलियंस की सैलरी देती हैं। वो है सेल्स। आज के ज़माने में अगर आपने कोई चीज़ खरीदने जाना है तो यकीनन आप अपने रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से, यूट्यूब, अमेजोन पे, दराज पे जाके रिव्यूज चेक करते हैं कि क्या आया उस चीज़ के बारे में, लोगों के रिव्यूज कैसे हैं। तो आपने बस अपने कस्टमर को यकीन दिलाना है कि यू केयर अबाउट हिम। आप उनके बारे में एहसास रखते हैं कि आप उनको डिलीवरी, जो आप वैल्यू डिलीवरी कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से करेंगे और जो सेल्स आप कर रहे हैं कि वो उनकी सहूलत पे पूरा उतरेगी। सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी जो लोग कस्टमर के दिमाग में अपनी सही इमेज क्रिएट करें ताकि वो दूसरे लोगों को भी रेफर करें आपकी प्रोडक्ट लेना। चौथी चीज जो इसमें है वो है वैल्यू डिलीवरी। अगर आप कस्टमर को उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छी तरीके से डिलीवर करेंगे, लाइक आप उनको उससे ज्यादा डिलीवर करेंगे जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यकीनन वो आपका खुद ही एक मार्केटिंग एजेंट बन जाएगा। किस तरह से? लेक्चर इसका मिसाल लेते हैं। लेकिन जैसे डोमिनो पिज्जा शुरू में खुला था तो वो लोग कहते थे 30 मिनट्स में पिज्जा डिलीवर नहीं किया तो आपको फ्री देंगे, और वो अक्सर शुरू में जानबूझकर ऐसा फ्री डिलीवरी करने के लिए लेट पिज्जा डिलीवर करते थे ताकि कस्टमर को पिज्जा फ्री मिले और वो जाके दूसरे को बताए आज तुम्हें पता है आज मैंने फ्री डिलीवरी से पिज्जा खाया, फ्री पिज्जा खाया।
अब वो दूसरा पूछेगा कैसे, कहता है डोमिनो का इस तरह से आपकी स्कीम चल रही है। तो ऑटोमेटिकली डोमिनो की क्या हो रही थी, मार्केटिंग हो रही थी और उसकी वजह से डोमिनो का नाम बढ़ रहा था। इस बिजनेस मॉडल में जो 5वां रूल है वो है फाइनेंस। इसमें फाइनेंस का मुराद है कैश फ्लो, कि आपके बिजनेस में पैसे आए ज्यादा और जाए कम। आपने अपने कैश फ्लोज को इस तरह से डेवलप करना है कि आपके पास जो इनकम ऑफ मनी हो वो ज्यादा हो और आउटगोइंग कम हो। इसी तरह आप एक कामयाब बिजनेस मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। ये थे वो 5 बिजनेस रूल जो कि जॉश कॉफमैन की बुक द पर्सनल एमबीए से मैंने सीखे थे, और मैं सोचा आपको सिखा दूं, आपको बता दूं कि व्हाट आर द 5 बिजनेस रूल फॉर सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल। अगर आप भी कोई बिजनेस स्टार्ट करने का इरादा रखते हैं तो आपने इन 5 बिजनेस रूल्स को इंप्लीमेंट करना है, अच्छे से इंप्लीमेंट करना है। जॉश कॉफमैन की बुक को आप रिसर्च कर लें कि क्या उसने बातें और अच्छी तरीके से बताई हैं, एंड यू विल इंशाल्लाह बी डेवलपिंग अ ग्रेट बिजनेस मॉडल। बहुत शुक्रिया।